कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम नरियापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, गुना के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। हाँ, योग सागर महाराज आज इस नगरी में, हाँ रयोग सागर महाराज आज इस नगरी में बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में। धन्य है ऐसे मुनिराज जिनके सानिध्य में हमने 10 दिन का पर्वराज पर्यूषण पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वैसे ऐसा लग रहा था कि हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ को 10 दिन के लिए क्षमा मांग करके स्टॉपेज कर गए हों कि 10 दिन के लिए हम चलते हैं नंदीश्वर द्वीप में और वहीं पर सब लोग करेंगे प्रभु की भक्ति अर्चना इन 10 दिनों में, और फिर पुनः बैक टू पवेलियन आ गए हम गुना में और आकर के पुनः कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच पानीपत हरियाणा से मैत्री भाई कृपया पधारेंगे। अवनीश जी मियाना राजस्थान में गुना का नाम रोशन करके पधारे हैं, वे भी पधारेंगे। श्रीमती किरण जी चांदखेड़ी में उन्होंने उपवास की साधना करके यहाँ आई हैं, शीघ्रता से आएंगे। सुशील कुमार जी पिपरई जो कि हमारे शुभम भैया के ससुर साहब भी हैं, कृपया शुभम भैया भी पधारें और वे भी पधारें। सनमत कुमार जी जबलपुर वाले कृपया वे भी पधारें। सुशील कुमार जी जैन सवाई सिंगई पिपरई वाले, हर्षित जी जैन साहब कृपया पधारें। सभी जन पधार कर और शीघ्रता से आचार्य महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें और सभी जन शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आइएगा। शुभम भैया आप भी आइए, क्योंकि आपने भी उपवास की साधना करके कामनी ट्रेडर्स परिवार को पुण्य अर्जित करने में महती भूमिका अदा की है। चलते हैं। विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। समय सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। योग सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। योग सागर नाम, बस ये एक यही नाम हमरे जीवन का सहारा है। योग सागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो रे सुनो ध्याओ, जिन वाणी एही मोक्ष न सैनी है। जिन वाणी जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है। सैनी हो के असहनी है,
जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य मुनि श्री जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से लोक भावना चल रही थी और उसी लोक भावना को हमें समझाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूर्वाणि स्वाध्याय वेलायां श्रुत भक्ति का संकुरुमि। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चूईसो भगवान की जय, बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर महाराज की जय। पूज्य मुनि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, यह जो है कार्तिक अनुप्रेक्षा 10 दिन के लिए स्थगित किया गया था। आज यह कार्यक्रम जो स्वाध्याय चल रहा था वो चालू हो रहा है। तो यहाँ पर लोकानुप्रेक्षा जो कि 10वें नंबर का है, जो 10वें नंबर का जो भावना है वो क्या है? लोक भावना। लोक भावना क्या चीज़ है? तो ये 3 लोक है। ऐसे बहुत बड़ा द्रव्य जो है आकाश द्रव्य है, उसके बीचों बीच लोकाकाश है। आकाश और लोकाकाश अलग नहीं है। आकाश के बीच में एक जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश, और अलग नहीं है। उसको भेद बात है, जैसे हाल है, हाल में पार्टीशन के जैसे हाल तो अखंड है, इसी प्रकार लोक जो अनंत प्रदेश वाला आकाश है, उस आकाश के बीच में 6 द्रव्य जहाँ तक पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। तो अनंत काल से संसार में अनंत आत्माएं इस लोक में जन्म मरण परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमें मालूम नहीं हम आज तक कहाँ कहाँ रहे, क्या है, ये सब बताया जा रहा है। इसको समझ करके भव्य आत्मा वैराग को प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर अनंत काल से हैं हम, तो भी हमें इस लोक का ज्ञान नहीं है। हाँ, जिस घर में रहते हैं तो उस घर का परिचय देता ना, उसी प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर हमको अनंत काल हो गया, फिर भी मालूम नहीं कि लोक क्या चीज़ है, अलोक क्या चीज़ है, आदि आदि। तो इसको समझो, इसका कोई निर्माता नहीं है। क्या? सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है, कोई करता भी नहीं, हरता भी नहीं, और इसका नमापन भी करने वाला नहीं है। इसका अधिकार कोई नहीं। अनादि अनिधन यह संसार है, अनंत कालीन है, अनंत काल तक रहने वाला ऐसा ये लोक है। लोक अर्थात जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कितने प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार के जीव हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनि के अलग अलग योनि अर्थात जन्मने के स्थान हैं। ऐसे आत्माएं हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एकेंद्रियाँ हैं, उसमें भी एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म और बादर आदि आदि हैं, जो कि संज्ञे पंचेंद्रिय मनुष्य तो संख्याती हैं, बहुत कम हैं, और बाकी यही ज़्यादा हैं। कौन? एकेंद्रिय आदि बहुत हैं। त्रस जीव तो संख्या असंख्यात में आते हैं, बाकी स्थावर जो है ना क्या अनंत अनंत में आते हैं। उसमें भी पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये कितनी 4 भी संख्याती हैं, असंख्याती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वनस्पति जो है अनंतानंत हैं, जिसमें उस भेद बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है पुन्नावी अपुन्नावीय स्थूल जीवा हमंजि सहारा 26 जीवा लोया से संवत्ता 123 गाथा नंबर 123 पढ़ा जा रहा है। 123 तो कह रहे हैं पूर्ण अपूर्ण अपितु 16 जीवा भवन्ति साधारणा। यहाँ बहु षड्विध सूक्ष्म जीवा लोकाकाशे अपि
सर्वत्र। देखिए क्या 6 प्रकार के जो जीव है 3 लोक में हैं, उसमें त्रस तो सीमित स्थान पे हैं, त्रस नाड़ी में पाए जाए, बाकी जो है षटकाय जो जीव है सब जगह पाए जाते, 3 लोक में भरे हुए हैं। जैसे तिल में तेल भरा रहता है, कुछ भी कोना खाली नहीं रहता, इसी प्रकार 3 लोग जीव से भरा हुआ है। इतने भरा हुआ है सुई की नोक को टिकाने के लिए भी जगह नहीं, इतना पूरा भरा हुआ है। आप लोग यहाँ तो खाली, यहाँ पूरा जीव से भरा हुआ है। यह आप श्रद्धा करिए, ये सब भरे हुए हैं, सूक्ष्म है, आँखों का विषय नहीं आप लोगों का, भगवान के द्वारा प्रतिपादित है कि यह पूरा का पूरा जीव से भरा हुआ है लोक है। तो उसमें 2 प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल तो बादर कहलाते हैं, सूक्ष्म तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। उनके जो सूक्ष्म उसे कहते हैं स्वयं किसी से बाधित नहीं होता और किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, ऐसा कहलाते सूक्ष्म। और बादर वह कहलाते तो स्थूल होते हैं, खुद बाधित होते हैं, दूसरों के द्वारा बाधा पहुँचे, उस प्रकार के जीव हैं। तो हम आप लोग जो बादर नाम करने की वजह से बादर कहलाते हैं। बाकी कितने हैं बहुत अलग अलग हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्थूल अर्थात बादर वनस्पति, उसमें जो है एक इंद्रिय में ही सबसे ज़्यादा क्या है सूक्ष्म है, और उसमें भी बादर रहता। इसमें ये बताया जाएगा नित्य निगोद और प्रत्येक, हाँ निगोद में भी 2 भेद करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। बताओ निगोद किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है। तो ये सब अनंत बार हम लोगों ने इस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, समझे। और हमने ऐसे पुरुषार्थ किया जिसके कारण हम संगी पंचेंद्रिय बन करके, तो ये बताया जा रहा है सूक्ष्म और बादर जीव हैं, और ये प्रति समय जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यह बताया जा रहा। और उसमें बादर और सूक्ष्म होते हैं जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, एक और नित्य निगोद इतर ये स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, पर्याप्त होते हैं अपर्याप्त होते हैं, ये सब होते। पर्याप्त किसे कहते हैं? जे 6 प्रकार के पर्याप्त को प्राप्त करता वो पर्याप्त कहलाता है, और जो प्राप्त नहीं करता वह अपर्याप्त कहलाता है। तो निगोद या जीव जो होता है वह जो है हाँ वह अपर्याप्त का अवस्था को प्राप्त होता है, फिर भी वह जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसमें भी 2 भेद किए हैं, निगोदिया के भी 2 भेद हैं। क्या हैं? नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो आज तक त्रसक पर्याय को प्राप्त नहीं किया उसको कहते हैं नित्य निगोद। बताओ हम लोग हो क्या आए, इसका मतलब है हम इतर निगोद वाले हैं, अर्थात त्रसत को प्राप्त कर रहे हैं। कई बार हुआ है ये वो नित्य निगोद उसको कहते हैं आज तक त्रस को प्राप्त नहीं किया, आगे भी नहीं पाएंगे, ऐसे जीव हैं। अत्य अनंता जीवा जैन पत्तोत्सान परिणामो भाव कलंक पौरा निगोद वासम न मुंचंती। ये कहा जा रहा है ऐसे अनंत काल से हैं, इतने कलुषित परिणाम हैं, इतने कलुषित परिणाम है, आज तक वे त्रस नहीं बन पाए, आता द्विंद्र तक नहीं बन पाए, लठ हाँ चीटी पीटी तक नहीं बन पाया। बताओ वो लोग कैसे कैसे परिणाम हैं, वो परिणामों के द्वारा ऐसे कलुषित परिणाम है वह के कभी भी वह कलुषित परिणाम मंद गति को प्राप्त नहीं हो रहा है। निकल दिया कि 2 भेद करते हैं नित्य निगोद के भी, आज तक त्रस को प्राप्त नहीं किया आगे प्राप्त करते हैं, इसको भी नित्य निगोद कहते हैं। और इसको भी कहते हैं जो आज तक नहीं और आगे भी नहीं करें। इतर निगोद उसको कहते हैं जो एक बार त्रस को प्राप्त करके पुनः निगोद में जाता है, उसको कहते हैं नित्य इतर निगोद। आप हम लोग तो है ना, अब देखिए ये भी है त्रस का काल 2000 सागर बताया है।
2000 सागर क्या है, द्विंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक का जो है, तो यह कितना है, ये सब 2000 सागर में प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। उसमें मनुष्य पर्याय कितनी मिल सकती हैं 2000 में? तो बताया है 48 भव। 48 भव में कितने? पुरुष के 16, स्त्री के 16 और नपुंसक के 16, ऐसा एक मत है। और एक मत और कहता है पुरुष के केवल 8 भव और स्त्री के 16 भव और तुम्हारे नपुंसक के 24 भाव। इस प्रकार सब मिलकर के 48 भाव केवल मनुष्य की मिलते हैं। बताओ हम लोगों ने कितने पुरुषार्थ करके कितने परिणामों को विशुद्ध बनाए, जिसके कारण आज पुरुष बने और उसके भी उच्च कुल में पैदा हुए, और उसमें भी अच्छी। और यहाँ पर क्षेत्र कौन सा मिला? आर्य क्षेत्र में पैदा हुए और अच्छे धर्म कुल में पैदा हुए, जहाँ पर जैन कुल मिला आपको। जैन कुल नहीं कहलाता, धर्म जिसमें धर्म जैन धर्म पालन करते हैं, ऐसे इतने दुर्लभ, यह बहुत दुर्लभ है, बहुत प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, उसको हमने प्राप्त किया। फिर भी इसमें यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते, ये सब साधन मिलने के बाद भी, तो कहा समझो क्या होगा, आगे का जीवन कैसा होगा? हाँ बताओ। यदि इस वक्त फेल हो गए तो पुनः पहुंच गए फिर वही निगोद मजार, फिर उसमें से कुछ निकलना मुश्किल है। और एक बात बताते हैं, निगोद कितनी काल तक रह सकता है? तो 2.5 पुद्गल परिवर्तन तक वह निगोद में रह सकता है, और नहीं है तो जगन से 48 मिनट के अंदर आ सकता है, ये है। लेकिन बीच की बहुत है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन किसे कहते हैं? 2.5 पुद्गल तो बहुत बड़ा। अर्ध पुद्गल परिवर्तन ही कितना है मालूम है? असंख्यात 24। असंख्यात 24 मिटने के बाद अर्ध पुद्गल परिवर्तन होता है। और 2.5 पुद्गल कर सो कितना कल बताओ, उसको कोई हम नहीं कर सकते। फिर भी ये सब चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं, इसका कोई है नहीं। अभी तक हम लोग अभोग के समान ही हैं, हमारा क्या नहीं हो पाया? कल्याण नहीं हो पाया। अभोग का जैसे कल्याण नहीं होता है, उसी प्रकार अभी तक हमारा कल्याण कहाँ हुआ बताओ? कल्याण का अर्थ क्या? हमारा हित कहाँ हो पाया? अभी संसार में ही हम रुल रहे हैं और मोह माया में फंसे हुए हैं और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वे आत्माएं महान हैं जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उन्होंने अपना कल्याण करके सदगति का पात्र बन गया। बताओ कैसा कैसा है। कई बार मुनि बनने के बाद भी निगोद जाता है क्या? बड़ी विचित्र है ये। षटखंडागम जैसे ग्रंथ में लिखा है, 4 भाव जिन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी, जिसको कहते हैं यथाख्या चारित्र, जिसके बाद जो है ना मोक्ष होता है। लेकिन 11वें गुण स्थान वाला हुआ वो, इसलिए पुनः नीचे आना पड़ता है, और नीचे इतने आया कि निगोद चला गया। बताओ कैसे कैसे परिणाम हैं, कैसे कैसे कर्म हैं। आज तक हम लोगों ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया, इसलिए हम इस महामाया में पड़े। अब तो समझ लो ये कर्म हमने किया और कोई किसी ने नहीं दिया, किसी ने भेजा नहीं हमको। क्या मनुष्य बन करके तुम भेज दिया हो, कोई बैठा हो ऊपर का? ऐसा नहीं, हमने किया, हम पा रहे हैं। समझे? जो भी हम आज वहन कर रहे हैं वो हमारा ही है, और हम ही गलती करते हैं तो गलती का फल मिलता है, अच्छा काम करते तो अच्छा मिलता है। इसलिए इस पर्याय में केवल शरीर की सेवा के वास्ते नहीं आए हैं, ये सेवा के माध्यम से आत्मा का कल्याण करने का अवसर आया है। और इस अवसर को हम चूक जाते हैं तो कोई भी पर्याय में आपको मिलने वाला नहीं है। क्या? और कोई पर्याय में देव लोग तो और फंसे हुए हैं। हाँ, 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? इच्छाएं। क्या? एक आहार की इच्छा,
हाँ, भय की इच्छा, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चारों इच्छाएं संज्ञाएं सबको घिरे हुए हैं। अब देख लो त्रियंज के लिए कितने विशेष संज्ञा है। आहार संज्ञा, 24 घंटा खाता पीता है, उसको भूख ऐसी लगी रहती है, वह छूटता नहीं है। और मनुष्य को क्या लगा है? परिग्रह संज्ञा, तो वो उठते ही दुकान में बैठ के बस कमाने की चलती है। त्रियंश की हो गई, मनुष्य की ये हो गई, और देवों की तो वासना में लगे हुए हैं, और नार की क्रोध अर्थात भय संज्ञा लगी हुई है। देखो ये चारों संज्ञा विशेष रूप से हैं। ये वैसे चारों संज्ञा सबके पास हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि संज्ञा से क्या है, सभी ग्रसित हैं, और इससे हम पार नहीं पा रहे हैं। पर पदार्थ की इच्छा ही संज्ञा कहलाती है, तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और चाहता है, हर व्यक्ति जो है सुख शांति चाहता है, सुख शांति इससे मिल रहा है ऐसा सोचता है। हाँ, लेकिन ये सब क्या है? पराई वस्तु है, इससे नहीं, एक हमारे एक भ्रम है, इसके हो जाए। यदि इससे सुख होता है, इसको क्यों नहीं सुख हो रहा बताओ? इसको थोड़ी सुख हो रहा है। हमने माना क्या रत्न है, मानिक है, मोती है, आदि आदि, ये क्या बहुत ऊंची चीज, क्या हमने माना है? न कि वो कुछ कह रहे हैं, वो तो पत्थर हैं, समझे? चमकीले पत्थर हैं, लेकिन हम पत्थर से बेहतर है कि हम जड़ प्रभावित नहीं हो रहा, हम चेतन होकर प्रभावित हो रहे। हाँ, और उसके पीछे हम दिन रात चिंता कर रहे हैं। बताओ कैसे है? हाँ, वैराग्य सोचता है, इसलिए तो ये सोच रहे हैं 3 लोक में हम कितनी बार इस पर्याय को प्राप्त कर चुके बताओ। चतुर्वासो तभी अर्थ कराया गया था, बताया गया ये चारों गति किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और हम कई बार कर चुके। आपने पूर्व जन्म में बहुत ऊंचे परिणाम की संतोष लिए। हाँ, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा, जिसके कारण ये मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन यहाँ आकर के हम भूल रहे हैं, दिन रात उसकी चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या होगा बताओ? इसलिए तो उपदेश दिया है, अगर बार बार पढ़ो, समझो, भगवान के पास जाने के बाद अपने आप को सोचो, ये कैसे भगवान बन गए, वे हमारे उनमें क्या अंतर है, ये तोलो तो सही है। हाँ, वे भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, हाँ, सब कुछ है, लेकिन आज उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्यों कर रही है? सोचो तो सही। हाँ, हम क्यों? वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, वे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, सब कुछ है, फिर भी हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, और वो अपने आप में मस्त हैं। हाँ, वे कुछ भी कर नहीं रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ये सोचो तो सही। हाँ, ये सोचने का बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन सोचने नहीं देता कर्म। क्या? सोचने नहीं देता कर्म, आपको बदल देता है, आपको भ्रमित करा देता है, सब कुछ भ्रमित करता है। कभी क्या होता है, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा असाता कर्म भी जरूरी है। असाता कर्म का उदय आ जाए, भगवान याद आने लगते हैं। हाँ, आपके देखने सब निराशता अनुभव होता है, न खाने की इच्छा होती, न पीने की इच्छा होती, कुछ भी नहीं होती। हाँ, उस वक्त क्या होता है? सोच लो, कहीं ने कहा आपकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन के बाद, बताओ 7 दिन के बाद होने, अब छूट गए उसके, न खाने में रुचि आती है, कि पीने की रुचि होती है, न कुछ होता है, न परिवार से मिलता है, न कुछ होता है, शांत बैठता है। बताओ हाँ, कैसा होता है? तो यह देखो, इस प्रकार षटखंडागम जिस महान ग्रंथों में शेर जैसे क्रूर प्राणी भी, हाँ, उसको भेद विज्ञान हो गया, सब छोड़ के बैठता है। वो क्या सब छोड़ता है, शांत बैठता है। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग बोलते हैं,
पूछते हैं चलो शिकार करने, जाता नहीं, उपाय बैठा रहता। कुछ लोग खुद शिकार करके लाते देते तो खाता नहीं है। फिर बाद में उसको पता चल जाता है ये सब छूट चुका है, तो क्या करते हैं, सूखे पत्ते लाकर रखते हैं उसके सामने, तो वो उसको खाता है। बताओ, गाय भैंसे जैसे हो गया। लेकिन उसने समझा अब हमें कुछ नहीं करना है, सांप है, हाँ कछुआ है, बंदर हैं, हाँ ये सब क्या है, वो मुर्गा है, ये सब पंचगुण स्थानधारी होकर के क्या करते हैं, समाधि को प्राप्त होते हैं। गाय वगैरह तो त्यागी हो बन भी जाए चल जाता है। ये लोगों के लिए हिंसक प्राणी है, हिंसा नहीं करेंगे तब क्या हो, समाधि ले लेते हैं। बताओ कितना साहस कर ले आगे, बताओ। हाँ हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हम उनको समझ में आ रहा है। बताओ पंचगुण से धार के भर के वे आत्मा का कल्याण कर गए। बताओ सूचित सा लगता है, लेकिन है, इस पर विश्वास करो, ये सब हो रहा है। आप सोचो या न सोचो, लेकिन यह तो परिणमन हो रहा है। तो अपने को तोलना है कि इसीलिए शांत मंद कषा है कि आप लोग सोच रहे, और केवल सोचो नहीं, कुछ करो भी, अपनी शक्ति के अनुसार करोगे तो आपको ये होगा। यहाँ ये बताया जा रहा है 6 प्रकार के जीव जो हैं वे सूक्ष्म होते हैं, बादर भी होते हैं। केवल एक इंद्रिय आदि में ही होते हैं, बाकी तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय स्थूल बादर कहलाते हैं। बाकी एक इंद्रिय में ही सूक्ष्म और बादर हुआ करते हैं, और उसमें पर्याप्त अपर्याप्त भी होते हैं। ऐसे पर्याप्त अर्थात जो 6 पर्याप्त ग्रहण करता है और पूर्ण नहीं कर पाता है, उसी में बीच में मर जाता है, उसको कहते हैं अपर्याप्त। इस प्रकार ये परिणमन हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, चल रहा है। कैसा है चल रहा है, हमें तो आश्चर्य होता है कि पुद्गल का और जीव का क्या संबंध है, समझ में आता। वह यह राग द्वेष करता है तो वह कर्म बन जाते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। और उसके कारण जड़ होते हुए भी ऐसा प्रभावित कर देता है कि आप उसी के अनुसार चलने लगते हैं। बताओ, कर रहा है परिणाम जीव, लेकिन वह जो है हो करके वो चपक जाता है, तो याद दिलाता है तुमने ऐसा भाव किए थे। ये आज बना हुआ भाव को पलटा रहा है। आज आप सोच लो, आज का अभी आपको कर्म का उदय कौन सा चल रहा है, मनुष्य गति का नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो इस पर विचार करना है, प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है, यह बता रहा है मैं पहले ऐसे परिणाम किए थे। हो सकते कुछ ही पर्याय में हो सकते हैं, हम नारकी भी हो सकते हैं, देवी हो सकते हैं, त्रिसेंची भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन यह पूर्व में किए कर्म का फल आ रहा है। हाँ देखिए, ये सब मनुष्य होते हुए भी चेहरे देखो एक से नहीं है, चेहरे एक से नहीं है। मनुष्य गति को उदय इसे कई प्रकार के हो जाते, इसको कहते कुल कोटि कहते हैं। नो कर्म के वर्णाओं से द्वारा जो नो कर्म का बंद होता है और उसके उदय में इस प्रकार के परिणाम। कितने बैठे हैं हम लोग, सैकड़ों बैठे हैं, एक चेहरे एक से नहीं मिलेंगे। हाँ इसी को कहते कुल कोड़ी। 99.99 करोड़ कुल कोड़ियाँ हैं, ये सब हैं, और 84 लाख जातियाँ हैं। बताओ कैसे कैसे जाति, तो जन्मने के स्थान, जन्म के ये हैं रूप, अब तो उसमें उत्पन्न हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। अब सोचो ये 3 लोक में ये ऐसा वर्णन किया जा रहा है, ये कौन ने रचना की, कोई किसी ने रचना नहीं की। इसका इसलिए इसका नाश भी नहीं होगा और इसका जन्म नहीं, कोई अनाज। इसी प्रकार हम जितने भी हैं 6 द्रव्य हैं, तो इसका कोई नाश नहीं होगा और न ही उत्पन्न होना है। जो को त्यों बने रहना, कब तक से है, अनंत काल तक हैं, अनंत काल तक रहेंगे। यह सब चल रहा है, कभी संसार नाश को प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसमें जो पुरुषार्थ करता है, तो ये सब दे करके क्या होता है,
ज्ञान होता है कि अरे भैया अनंतों बार हम इस पर्याय में जन्म के आए हैं, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कैसे कौन सा भाव किए जिसके कारण यह अपने आप को समझने का अवसर मिला। मुख्य बात तो ये है कि मनुष्य पर्याय में ही अपने आप को समझने का और पुरुषार्थ करने का अवसर है, बाकी इसमें नहीं है। फिर क्या कहते हैं आगे, पूरी जलंचिचा पूर्वी जल अग्नि वाओ चत्तारि विहोर बायरा सोमा सहारण पत्तिया वनपदी पंचमा दुहा। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये क्या है, बादर होते हैं और सूक्ष्मी होते हैं। और साधारण पत्तियाँ वनस्पति पंचम विदुहा, ये पांचवा जो साधारण और प्रत्येक में वनस्पति होती हैं। साधारण किसे कहते हैं और प्रत्येक किसको कहते हैं? हम लोग जितने में हैं सब प्रत्येक हैं। एक शरीर का स्वामी एक होता है। क्या? एक शरीर का स्वामी एक होता है, वह प्रत्येक कहलाता है। और साधारण किसको कहते हैं? जिसमें एक शरीर में अनंतों जीव के स्वामी हो जाते हैं, उसको कोई स्वामी नहीं होता, साधारण है। एक जीव, एक निगोदिया जीव में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं उसमें मालूम है? अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे कई गुना जीव एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव भरे हैं। बताओ। और ये प्रमाण जब भी पूछो यही रहेगा। उसमें से जितनी जीव है क्या कहा जाए, कितनी सिद्ध सेला में अनंत प्रमाण है परमेश बने, उनसे भी ज़्यादा एक निगोदिया जीव में एक शरीर में ऐसे जीव भरे हुए हैं। तो उसको कहते हैं साधारण। एक जीव आहार करता है तो सब जीवों का आहार हो जाता है, और एक श्वास लेता है तो सब श्वास लेते हैं, इस प्रकार। और एक मरता है तो सब मरते हैं। बताओ कैसा कैसा संसार है। आपको ऐसा नहीं है ना, हम प्रत्येक साधारण स्वतंत्र हैं, एक ही स्वामी हैं, इसमें अनंत है, उसका स्वामी कोई नहीं है। एक जन्मता है सब जन्मते हैं, एक मरता है तो सब मरते हैं। कैसा है बताओ? और उसमें भी हो रहा है। बताओ कैसा, अलग अलग हैं जीव, परिणाम क्या? अच्छा हो निगोदे मरने के बाद समय, लेकिन परिणाम अलग अलग है। ऐसे थोड़े कि सभी निगोदे होते हैं, कुछ वहाँ से त्रस भी हो सकता, आदि आदि हो सकता है। इस प्रकार वस्तु का परिणमन हो रहा है। पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये सूक्ष्म बात है, लेकिन ये अब देखिए एक और है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु में निगोदिया जीव नहीं हुआ करते हैं। और वनस्पति में ही निगोदिया जीव उसके आधार से रहते हैं, और उसमें भी ये बताया गया। तो देखिए हमारा जो शरीर आपको प्राप्त है ये सब निगोदिया जीवों से भरा है। ये क्या ये आपका औदारिक शरीर जो है निगोदिया जीव से भरा हुआ है। कितने अनंतानंत पिंड है ये, उसमें आप रह रहे हैं। बताओ, जब जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं मुनि महाराज, उस वक्त ऐसा ध्यान करते हैं, उस ध्यान के द्वारा पूरा का पूरा शरीर अचित्त हो जाता है, अर्थात सब निगोदियाँ निकल जाती हैं। बताओ कितना वह तेज क्या है, ध्यान है, मारने के भाव नहीं। बताओ असंख्य अंतर्मूर्त में अनंत अनंत जीव नाश को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अभी जन्म रहे, मरने के बाद तो और जन्मते हैं। मरना यहाँ से कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस शरीर में और जीव उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन वह ऐसा शरीर है, परम औदारिक शरीर जिसको कहते हैं, वह अचित हो जाता है, पूरी की पूरी धातुएं निकल जाती हैं, और इसके अंदर जो खून है, आज्ञा है, फला सब सूख गया, समाप्त, अचित हो गया। और उसमें ऐसे कांति आ जाती जैसे
जैसे लाइट जैसे जल रहा है ना, इस प्रकार छाया रहित सब हाँ पारदर्शी हो जाता है। ऐसा शरीर हो जाता, परम औदारिक कहलाता है। औदारिक है तो परम औदारिक, तब केवल ज्ञान होता है। कैसे कैसे परिणमन है, जीव की है परिणति है। अभी हम लोग अभी हैं मोह के कारण हम लोगों के परिणाम अभी मंद हैं, ठीक चल रहे हैं, और तीर हो जाए तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। ये लगता है कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन सबको लगता है। लेकिन अपने को धैर्य और आस्था बनाए रखना, इसको अपने कभी भी भावों में परिवर्तन लाओ, होगा। देखते जाओ अपने आप वो एक दिन होगा, लेकिन पुरुषार्थ में कमी नहीं लाना, बस यह विशेषता है। तो आप जहाँ हैं वहीं रह करके आप अपनी साधना करें तो आप एक दिन आप मुनि बनने की क्षमता आएगी। अभी तो लेकिन इतना तो सोचो कि हमारा कल्याण कब होगा, मुनि बनने से ही होगा। तो कई लोग कहते हैं ना मुनिव्रत आनंद बाद गृह, ये नहीं लगाना, हमने उसका दुरुपयोग किया। मुख्य बात यह है, मोक्ष मार्ग तो अनादि से वही है, और उसके द्वारा उसी से पालन करने से अनंत आत्माएं पावन पवित्र बने। तो हमारी कमी है, हमने उसको दुरुपयोग किया, इसलिए ऐसा हुआ। समय सार में एक गाथा आती है, सद्दे पत्तदे रोचिदे पुनः फांसी दी धम्मम भोग निमित्तम न तो से कम कहे निमित्तम। अर्थात क्या हुआ, धर्म को अंगीकार करता है, श्रद्धा करता है, प्रतिनिधि करता है, स्पर्श करता है, सब कुछ करता है, मुनि बनता है, आदि बनता है, सब कुछ करता है, लेकिन किस लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए। भोग है धम्मम भोग निमित्तम न तो कम खय नहीं, कर्म क्षय के वास्ते नहीं कर पा रहा है। किया तो, लेकिन करते हुए भोगों की वांछा है, इसीलिए वह क्या करता है, नवग्रह को प्राप्त कर लेता है, उपसर को जीत लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक लक्ष्य बनाता है। बताओ कैसे कैसे परिणति है। एक कथा आती है, सोच लो, दो राजा थे, आपस में लड़ाई हो गई तो एक जीतता एक हारता है, स्पष्ट है। और जो राजा जीत गया वो आगे जाकर के क्या करता है, मुनि बन जाता है। अब जो हार गया था ना, उसको बहुत वैरत चढ़ा था, इसको खत्म करना है मुझे। अब मुनि बन गया तो मैं कैसे खत्म करूं इसको, इसलिए वो जो हार गया था राजा, वो भी मुनि बन रहा है, वो भी मुनि बनकर उसी संग में रह रहा है। बताओ, मारने के वास्ते मुनि बन गया। बताओ क्या क्या कर रहा आदमी, क्या, और उसको उपास कर रहा, 12 साल तक तपस्या करी उसने, किस संधि देख रहा था, किस संधि में मैं उसको खत्म करूं। बताओ क्या है, हाँ क्या परिणति है, उसको मालूम नहीं। जो राजा था ना, जीतने वाला, उसको मालूम नहीं था। ये भी उन्हें, हाँ दोनों को वंदना हो रही, प्रतिवंदना कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर अंदर अंदर ये प्लानिंग चल रहे हैं, कब मारूं, क्या करूं, सब प्लानिंग करता 12 साल के बाद एक सी संधि मिल गई, और उसने जो है ना उस महाराज को मार दिया, तलवार से खत्म किया। और क्या किया उसने, जो संघ के नायक आचार्य के सामने रक्त रंजित तलवार को सामने रख के चला गया। बताओ क्या किया, रक्त रंजित तलवार को सामने रख दिया। अब वो हो गया, आचार्य के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब देख लो क्या हुआ, वो मुनि आचार्य महाराज स्वयं अपने आत्महत्या कर लेते। क्यों, उन्हें आत्महत्या क्यों कर ली, इसलिए हत्या कर ली कि मैं यदि करूँगा मेरे पर नहीं, पूरा संघ पर उपसर्ग होगा, क्योंकि रक्त रंजित तलवार सामने रखा है। इसलिए अर्थ ये हुआ इन्होंने मारा, ऐसा हुआ, और इस प्रकार हुआ तो संघ के ऊपर बड़ा उपसर्ग आ गया। इसलिए आचार्य को स्वयं को क्या करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। कैसे कैसे घटनाएं हैं, कैसे कैसे लगता है।
को कुछ नहीं है, सब मोह की परिणति है। हाँ, अब देखो कितने तपस्या करे उसने, हाँ क्या, लेकिन उसका नहीं था, वो संधि देख रहा था और ये कर रहा। तो इसी प्रकार हम लोगों ने भी अनंत बार मुनि बन करके भी इसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। अभी तो कह रहे हैं क्या होता बताओ, कैसे लगता है बताओ। सब ये कार्य अनंत बार हो चुके, लग रहा है ये पहली बार सुन रहे हो नहीं, सब हो चुका है। कोई ऐसे कोई अवस्था नहीं बची है जिसके हम कर नहीं पाए। ये है परिणति। कैसा कर्म है, वो नचा रहा है सबको अच्छे से अच्छे, कुछ भी हो नचा रहा है, ऐसे ही नचा रहा है, बस स्वीकार करना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं स्वीकार नहीं करोगे पर फंसोगे आप। इसलिए समता लाना पड़ता है। जो कुछ कर ले बेटा तू कर ले, हम तो कुछ बातों में नहीं आएंगे। समता में यही होता है, समता में उपसर्ग साया ही जाता है। इसलिए प्रतिकार करेंगे तो फिर शुरू हो ही गया। प्रतिकार करने से ही गड़बड़ होता है। प्रतिकार नहीं किया तो आपने जीत लिया। जीतना तो है लेकिन पर को नहीं जीतो, खुद को जीतो। मुख्य बात यह है, जीतना है, हम जीत तो रहे लेकिन पर को जीतने में लगे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही। लेकिन सो को जीतना है हमें। अपने आप को जीतोगे तो आप सही इस संसार से मुक्त हो सकते। नहीं तो बस प्रति समय नज़र में जो आ रहा है सब पुद्गल का नज़र, लेकिन छूटना नहीं हो। हाँ, कितनी बार क्षमा मांगी, फलाना हो गई, वो सब कुछ हो गया, जो कत्यों घोड़ा मैदान हो ही नहीं रहा है। तो यह बताया जा रहा है, यह सुकार बादर और सूक्ष्म होते हैं, और उसमें भी क्या होते हैं बताया जा रहा। और सारनावी दुया अनाय कालाय साई कालाय तेवीय पाद सुमा शेषा पुणे बादरा सवे। देखिए साधारण के भी दो भेद हैं। साधारण अर्थात निगोदिया जीव के भी दो भेद है, एक बादर निगोदिया और एक सूक्ष्म निगोदिया। और वे बादर के भी दो भेद करते हैं, क्या, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस प्रकार वनस्पति में भेद करते हैं। अब देखिए समझने की बात है कि साधारण के सूक्ष्म निगोदिया जो होते हैं वह अपने में रहते हैं। बादर जो होते हैं निगोदिया वनस्पति के आधार से जीते हुए, वनस्पति से आधार। जैसे आपके पास ककड़ी है, ककड़ी क्या है, वनस्पति है, लेकिन प्रत्येक है, लेकिन जितना हरेपना है, जितना आप खाने में जो आ रहा है वो सब प्रतिष्ठित निगोदियों से भरा हुआ है। बताओ, उसको हटा नहीं सकते, और उसी को हम बना के खा रहे हैं। और ककड़ी सूख जाए तो खाने में नहीं आती, उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति। जितने लकड़ी पर क्या है, अप्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित क्या है, उसमें जीव रहता है, तब तक वो प्रतिष्ठित। आप देखते हैं ना ककड़ी खाने ये क्या है कि दबा के देखते हैं, यदि अंगुली दिखा से हाँ खाने नहीं है तो फिर अलग होता है। इसी प्रकार तुरई होती है, लौकी होती है, लौकी यदि सूख जाए खाने में नहीं आती, और वो अप्रतिष्ठित हुआ है। सब प्रतिष्ठित इसको कहते हैं, वही खाने में। इसलिए वनस्पति को कम खाया जाता है, इसलिए जीवों की हिंसा है। ऐसा नहीं कि निगोदी से भरा हुआ है और उसको नहीं कर सकते। जैसे चावल आदि है, ये अचित्त है, हाँ, इसमें जीव नहीं। लेकिन अन्य जो साग सब्जी है उसमें जीव ही है, और एक केंद्र जीव निगोदिया रहते। इसलिए जो त्यागी वृत्ति उसको कम खाता है। जैसे आप इसकी भी भेद करते हैं हम, किसमें ज़्यादा निगोदिया कम और ज़्यादा कम। समझ लो, जितने भी गणंत हैं, गणंत है ना, मूली है, गाजर है और आलू आदि हैं, इनमें ज़्यादा जीव रहती निगोदिया, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं मिलता और आर्द्रता बनी रहती है, गीलापना रहता है, इसके कारण जीव उसमें ज़्यादा होते, इसलिए उसको खाते नहीं, त्यागी वृत्ति।
और उससे भी कम कहाँ किस में रहते हैं, जैसे तुरई है, लौकी आदि हैं, इसमें उससे कम, क्योंकि ऊपर आ गए लेकिन जमीन पर भी रहते हैं, इसलिए उससे टच होने के कारण उसमें भी ज़्यादा रहते हैं। और इससे कम किस में ज़्यादा रहते हैं, दोलायमान लटकते हैं ना, उसमें कम रहते हैं, लेकिन रहते तो सभी में, समझे। ककड़ी वाले जैसे बेल आदि लटकाता है ना, उसमें कम होता है, जमीन से टच नहीं होता। इस प्रकार की भिंडी वगैरह है, और ये और भी कई चीज़ें आती हैं, टमाटर आदि आते हैं, इसमें ऊपर रहते हैं, अर्थात टच नहीं होते, लेकिन बाकी नीचे रहते उनमें जीव ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये कौन, त्यागी वृत्ति आदि छोड़ते हैं। इसलिए तो क्रम से त्याग करो। पहला श्रावकों को त्रस हिंसा से दूर होना चाहिए, समझे। आलू प्याज को नहीं छोड़ना है आपको। पहला तो त्रस अर्थात मांस आदि जो है, इनका पहला त्याग करना चाहिए, समझे। इसलिए हम लोग बोलते हैं आजकल जितने फास्ट फूड आदि में ये सब संगी पंचेंद्रिय के द्वारा निर्माण कर रहे हैं। अंडा है, मछली है, आदि आदि अनेक प्रकार के जीवों के द्वारा ही उसमें मिला करके आप देते हैं, पता नहीं चलता, इसलिए वह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए पहले बताया 3 मकार, मद्य मधु मांस, इनको सेवन नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है, महापाप होता, कर्म का बंद होता है। इसलिए उसको पहला छोड़ो, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय को मारा जा रहा, और ये इंद्रिय है, ये एक इंद्रिय है, इसलिए नहीं। कई लोगों का कथन उल्टा बोलते हैं, क्या घास में और गैया में एक से, अरे जीव है एक है क्या, संगी पंचेंद्रिय अलग कहलाएगा, ये इंद्रिय अलग कहलाएगा। कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि आपको ये खाना नहीं, इसके बराबर पाप होता है। घास काटने में भी और गाय काटने में एक सा होता है क्या पाप? नहीं। गाय आदि कारण काटने से 70 नरक बताया, घास काटने से कहा क्या कहीं नरक जाने का नहीं। तो ये आजकल ऐसे कथन करते हैं कई लोग। जीव एक से नहीं, इंद्रिय के हिसाब से है, ये इंद्रिय के हिसाब से ज़्यादा दुख होता है, उस हिसाब से पाप होता है। तो ये आप लोग इस पर कथन जीव जो भी जीव, ऐसा कथन नहीं किया जाता। अब ऐसे क्या होता तो फिर ऋषि मुनिनाथ ने खेती करने के लिए क्यों कहा, फिर क्यों कहा, फिर एक सा होता, ऐसा कथन नहीं किया जाता। जीव होते हुए भी उसमें इंद्रियों के हिसाब से पाप होता है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय को सबसे ज़्यादा उसको यदि भगवत करते हैं तो नरक निगोद आदि जाता है, न कि वनस्पति आदि को काटने से क्या होता है, निर्गो जाता है। ये प्रकार कथन नहीं किया जाता है। तो ये इसलिए यह बताया जा रहा है 2 प्रकार के वनस्पति होते हैं, सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सब प्रतिष्ठित खाने में आता है, अप्रतिष्ठित खाने में नहीं आता है, इसलिए उसको देख करके कम खाओ। इसलिए कहते हैं इसमें भी त्याग करते हैं लोग 2 प्रकार। क्या विशेष करके कोई जो है केवल अचित्त को ही कहते हैं, अर्थात दाल चावल गेहूँ आदि खाता है, वह सबको तो नहीं खाता। आचार्य मान ने पूरा त्याग कर दिया था, केवल इसी को खा लीजिए। और कम से कम पत्ती वाली सब्जी नहीं खाना चाहिए। पत्ती के में क्या होता, उसी जाति के जीव रहते, त्रस जीव रहते। एक इंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, त्रस जी की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसको नहीं खाते। त्रस जीव इतने पालक इन दिनों में जो आता है, उसको उसी कलर के रहते बचना मुश्किल होता है, इसलिए पत्ते को खाते नहीं। इसलिए उसको पत्ते खाना जघन्य में आएगा। मध्य में आता है ये फल जो होते हैं ना, उसको और नहीं खाता है तो वह उत्कृष्ट में आता है। इस प्रकार त्यागी वृत्ति, दया रखने वाला, इस प्रकार साथ साथ क्या होता है, इंद्रिय विजय भी होता है। क्या प्राणी संयम और इंद्रिय संयम होता है। ये प्राणी संयम हुआ, इंद्रिय संयम का अर्थ क्या, अलग अलग जीव खाएंगे तो उसमें इन प्रकार के रस आता, उसको अपने को रस को जीतना है। इंद्रिय को जीतने के लिए इस प्रकार के
क्या बताया गया? कामता। तो कमती को से अपने को काम चलाना है, शरीर को चलाना है, इसके पीछे हम कितनी जीव की हिंसा कर जाते। इसलिए रत्न शाकाचार्य में एक श्लोक आता है, उसका ये बताया, अल्प फल बहुविघाता। अल्प फल अर्थात फल तो कम मिले और विघात ज़्यादा होता है उस काम का नहीं। भले वो ठीक है, समझ लो धनिया की पत्ती इतनी लाओ, इतना बनेगा चटनी, पेट भरता है बस। इसलिए इसमें ज़्यादा विराग हुआ, हरितपना जितना है, इसलिए उसको खाना नहीं। हाँ, जिससे पेट भरता हो तो खाइए। कद्दू है, लौकी है, इससे पेट भरा। लौकी हाँ, आप खाते हैं कैसे? सीताफल, अब सीताफल से पेट भूरी भरता है, लेकिन फेंका कितना जाता है, इसलिए इसमें हिंसा ज़्यादा है। इस प्रकार अपने को विवेक रखना चाहिए, जिससे बनती कोशिश काम चले इस प्रकार करना चाहिए, बाकी सब गड़बड़ है। इसलिए अल्प फल बहुविघात है तो पवित्र है, लेकिन हिंसा अर्थात छूटना पड़ता है कितना बताओ? क्या हाँ, तो कुछ भी काम की नहीं। इसलिए अपने को वनस्पति का कम उपयोग करना चाहिए। ये बताए ये सब क्या है? सब जीव हैं, ये जीवों की हत्या होती है। हम अपने जीव को चलाने के लिए अनेक जीवों की हम हत्या कर रहे हैं, इसलिए बनती कोशिश। हाँ, इसके अलावा भी एक बताता हूँ, आचार्य मान बहुत सुंदर बात कही थी। देखिए आजकल आप लोग जानते हैं वृत्ति त्यागी हो और भी हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे मर्यादित आप लोग क्या कहते हैं? आटा खाते हैं। मर्यादित आटा होता है ना, 3 दिन का, 4 दिन का और 7 दिन का। 7 दिन का तो ठंड के दिनों में होता है, 4 दिन का गर्मी के दिनों में, 3 दिन का वर्षा के दिनों में। जो कि क्या है, ये आटा आदि का अचित है, लेकिन इसमें जीव पैदा होने की, तरस जीव होने की संभावना रहती है, इसलिए इनको मर्यादित आटा खाने के लिए कहा। लेकिन आजकल आप लोग जो है कोल्ड स्टोर के जो है फल खा रहे हो। कोल्ड स्टोर होता है ना, स्टोर में रखते हैं, सालों के रहते हैं उसमें, वो कब के वो काढ़ा है, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन उसको उठा के खा रहे हैं आप लोग। कितनी वो तो खाने लायक नहीं। आप देख लो, आम है पका, 2 दिन के 3 दिन के बाद काला होने लगता है। हाँ, बाहर रखेंगे तो आप फ्रिज में रखते हैं या स्टोर में रखते हैं, दिखाई देता है, लेकिन अंदर तो वह खोखला हो चुका बात है। इसलिए इन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए। आटे को तो हम मर्यादित खा रहे हैं, और फल जो है ना गीली चीज़ को हम लोग सालों की खा रहे हैं, ये ठीक नहीं। ये विवेक रखो। आजकल हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? हाँ, सुखा के खाने लगे, ऐसा ठीक नहीं माना जाता। इसमें जीव पैदा होते हैं, इसलिए हर चीज़ को आप के नहीं। आजकल तो आम के रस को भी पापड़ बना करके सुखा कर खाने लगे, गलत है ये, क्योंकि फल पक चुका है और हो चुका, इसकी मर्यादा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर सुखा दिए आप कर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग जो है अटपरी का पापड़ खाते हो, और इसको कितने दिन का पापड़ खा रहे बता, ये ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ खाना ठीक नहीं, इससे जो है अनेक प्रकार के रोग होते हैं और कर्म का बंध भी होता है, हिंसा होती है। इसलिए इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, लालसाएँ नहीं है, जितना मर्यादा उतनी ही है, मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, नहीं तो नहीं। श्रावण हो गया तो आम खा नहीं सकते, अभक्ष हो जाता है। आम अभक्ष नहीं, अभक्ष कब होता है? उसका एक काल है, उस काल के बाद तो अभक्ष होता है, क्योंकि वह उसका टाल उतना ही रहता है। तो इसलिए हर चीज़ का एक मर्यादा है, उस मर्यादा के बाद वो सब अभक्ष होता है। भक्ष है वो, लेकिन इसलिए अभक्ष होता है, उसमें जीत पैदा होने लगते हैं। अभक्ष वाला चीज़ वो जो कि उसमें जीवित रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों में ये रहता है। और इन दोनों में जाओ, और उसका काल खत्म होते ही क्या होता है? वो खाने लायक नहीं रहता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार जीव से भरा हुआ है, एक जीव को भरा, लेकिन हमें सोचना है, हम अपने कल्याण करना है। तो ये शरीर के पीछे हमारा आत्मा का अकल्याण हो रहा है, इसकी सेवा में दिन रात हम लगे हैं। इसके पीछे क्या क्या पाप किया जा रहा है, इस पाप के कारण हम रुल रहे, ये सोचो और इसके प्रति निर्ममता जागृत करो और इसको जीतो।
हाँ, जितना आप जीतोगे उतनी चीज़ आपको वो होगा, जितना आप परिणाम के द्वारा हो रहा ये सब अच्छी चीज़ से अच्छी मिलेगी। लेकिन आप चाह मत रखो, कई बार हो चुका है, लेकिन आत्मा का कल्याण करो। अब इस संसार से मुक्त होने की चेष्टा करो। आपको सुख चाहिए, सुख चाहिए, वह वास्तविक सुख वह है जो आत्मा से सुख है, जिसके बिना सभी आत्माएं दुखी दुखी है। जिस सुख के बाद दुख उत्पन्न होता है उसको सुख नहीं कहते, दुख ही है, वह दुख का कारण है। इसलिए इस जीवन को देखो, इस प्रकार क्या हो रहा है, वनस्पति के भेद है। इसलिए अपने को वनस्पति से में कितनी जीव है, जितना हरित है उतना सब जीवी जीव माना जाता है। कितने जीव है, बहुत ही बहुत है। तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है, तीन लोक में कैसे कैसे जीव जो हैं, हाँ, अपने स्वरूप से विमुख होकर के अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। बस तो इसलिए बताया जा रहा है कि दुख से दूर होना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को समझो, और हम कितने, हम उसमें से निकल आए हैं, क्या उस झंझट से, हाँ, निगूद क्या मझार ऐसा है वो। एक बार आचार्य श्री बोल रहे थे, मुक्तागिरि में चतुर्मास हो रहा था, बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल विशाल पहाड़ हैं, और पहाड़ पर पूरा इतना, हाँ, हरियाली छा जाती है। कई लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं ना कश्मीर और अन्यत्र, तो वो उस प्रकार यहाँ पर भी है। और लेकिन आचार्य सिंह देखो ये सब चतुर्मास कर रहे ये लोग भी, क्या पानी गिरने के बाद सब आ जाते हैं, और उसके बाद दिवाली के बाद सूख जाते हैं, उनके चतुर्मास हो गया, छिले गए। इस प्रकार हम भी पैदा हुए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कितना सुंदर, क्या सुंदर, प्रति समय दुख का अनुभव कर रहे हैं। देखो सोच सोच में कितना अंतर है। हम तो हाँ मनोरम कहे, हाँ मनोरम दृश्य, विहंगम दृश्य फलाना कह करके हम पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन सोचो ये सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। जैसे मैं दुखी हूँ, दादा मैं सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार ये भी सुख चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के कर्म किए लग रहा है, लेकिन सब दुखी। ये समझोगे तो इसको देख करके क्या होगा, कर्म की निद्रा होगी, और उसको बचाने की चेष्टा करो। देखो कहा, एक शिष्य ने पूछा गुरु महाराज से कि महाराज ये तीन लोक जो है जीवों से भरा हुआ है, तो इससे हम अहिंसा धर्म कैसे पालन करेंगे? हाँ, पैर रखना मुश्किल है, आदि आदि है, तो कैसे बचना? तो उन्होंने बताया, एक उदाहरण दे उनने, सोच लो, हाँ, एक किसान हल जोत रहा है किसमें, खेत में, और एक व्यक्ति जो है जाल बुन रहा है। किसका? मछली का जाल बुन रहा है। कौन सा, कौन अहिंसक, कौन हिंसक, बताओ? हाँ बताओ, आप बताओ, इतने तो बताओ, कौन हिंसक कौन अहिंसक? दोनों तो काम कर रहे हैं। अब खेत में काम कर रहे हैं, और उसमें तो हाँ मिट्टी में तो असंख्यात त्रस जीव रहते हैं, और उस पर हल चला रहा है, और एक व्यक्ति तो धागे का क्या कर रहा है, जाल बुन रहा है। तो इसमें अहिंसक कौन, हिंसक कौन, बताओ? हिंसक कौन कहलाएगा? जाल बुनने वाला। और अहिंसक कौन कहलाएगा? किसान। क्योंकि वह जीवों के मारने के वास्ते नहीं चला रहा है, जीवों को बचाने के वास्ते। सभी लोग क्या रहे, हम पैदा करेंगे तो क्या होगा, सभी सुख में, लेकिन ये जो है मारने के वास्ते। कौन निगोद, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा? इसमें से नरक तो वो जा रहा है। अभी भाव क्या है, मारने के, मारे या न मारे, भावों की बात है। और यहाँ किसान जो है इसके भी भाव है, सबको बचाने के वास्ते, सब एक जो है भूखे न रहें इस वास्ते कि एहसान कर रहा है। बताओ, दोनों काम करते हुए भी अलग अलग परिणाम हैं। इसी प्रकार परिणामों के द्वारा ही क्या होता,
कर्म का बंद हो रहा है। तो आप लोग समझ गए ना। इसी प्रकार हम जो है दुकानदार में बैठे हैं दुकान चलाने के वास्ते, देखिए कैसा चला रहे हैं हम। पहले के लोग कैसे करते थे सुनो, जैसे बड़े बड़े पंडित हुए हैं और वह किस प्रकार वो हमें संसार करते थे, दुकान कैसे चलते थे। दौलत राम आदि जो हुए हैं, मंगतराम दौलत राम आदि, वो क्या कर देते, दुकान खोल के बैठ गए। हमें कितना दिन भर का खर्च कितना है समझो, 100 रुपये। बस 100 रुपये मिल गया तो दुकान बंद, खत्म, आगे नहीं कमाएंगे बस, आज का आज। लेकिन हम क्या करते हैं, करते हैं नहीं, हम तो करोड़पति अरबपति बनने में लगे हुए हैं। क्यों क्यों ये परिग्रह, क्यों हमारे लिए, इसके लिए थोड़ी मिला जीवन। देखो कितनी त्यागी त्यागी होते, अब वो उनको चिंता नहीं, हमें इतना मिल गया खत्म, बाकी कुछ नहीं। एक सेठ जी थे, एक ये ऐसे पंडित जी थे अच्छे, वह किसी सेठ जी के यहाँ काम करते थे। तो सेठ जी ने नौकरों की जो है वेतन बढ़ा दिया, और वो जो पंडित जी थे काम करते थे उनकी भी वेतन बढ़ा दिया। तो उनने पूछा क्यों आपने बढ़ा दिया, सबको बढ़ा देना, आपको बढ़ा दिया। हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, हाँ इस स्थान पर हमें टाइम दीजिए, हमें तो इतने में चाहिए और आपको हम इतना काम कर देंगे इस हिसाब से, तो हमको 2 घंटे और दे दे, हम स्वाध्याय कर लेंगे, त्याग तपस्या कर लेंगे, हाँ आदि आज कर। देखो और उनने इसको मांग की, हमें आपके यहाँ आते हैं इतना घंटे तक हमें आपके यहाँ काम करना पड़ता है, अब हमारे लिए टाइम बच जाए, हमें वेतन की ज़रूरत नहीं, हम उतने ही काम करेंगे जितना वेतन लें, उसके बाद जो समय बजाए हम समय दीजिए। देखो क्या विचार क्या है, देखो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, हम स्वाध्याय कर लेंगे, हाँ सामायिक कर लेंगे, अच्छी तरह 6 अवसरों को पालन कर लेंगे। ये देखो भाव, अलग अलग विचार है, तो इसको कहते यह वैराग्य के लक्षण है। क्या है, कितनी कमाएं, क्या करें, मेरा तेरा करते करते कोई ला कर, हाँ कोई लेके आया है, लेके जाना है, फिर भी मेरा तेरा कर रहे हैं। बताओ किसी का मेरा तेरा रहा है क्या, बताओ। ये जमीन जायदाद यहीं के रहने वाले, लेकिन मेरा तेरा इसको कहते हैं, इसको वस्तु स्वरूप समझता है तो इससे दूर हो जाता है और क्या करता है, आत्मा का कल्याण करके चला जाता है। यही वैराग्य का लक्षण है, बाकी का ऐसे नहीं, पढ़ तो रहे सब कुछ कर रहे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो आपका समय हो गया। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार हम संसार में, संसार किसको कहते हैं, संसार ये नहीं संसार कहलाता, 3 लोग संसार नहीं, संसार तो वो हमने अपनाया है जो हाँ जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अनेक योनियों में जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त हो रहा, उसको ख़त्म करना है, वह हमारा संसार है। इसलिए हर व्यक्ति अपना संसार को कम करना चाहते हैं तो इस मार्ग पर लगेंगे तो अवश्य इसको ये क्यों बताया जा रहा है सब, इसमें कितने जीव दुखी हैं, हाँ कितने कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, हम भी इतने आनंदवान इसमें होके आ गए हैं। और यदि हम अपनी इस जीवन में कुछ हम आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं तो पुनः वहीं जाएंगे, ये नियम है। इसलिए देवगुरु शास्त्र पर आपको विश्वास है तो उसमें जीवन में परिवर्तन लाए, तभी ये सब काम होगा। आप अपना कर्तव्य को करिए, कर्तव्य से विमुख होने, कर्तव्य मत करिए। ये कोई कर्ता धरता नहीं, फिर भी हम कर्ता मान रखे बन रहे हैं, ये सब अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण हमारे जीवन क्या हो रहा है, पतित हो रहा है, पावन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जीव कई प्रकार के हैं और आगे आएगा, इसलिए हम संक्षिप्त होते हुए थोड़ा अलग ढंग से लेकर के बहुत क्या है, वैसे ये रुका विषय कई लोगों को मन नहीं लगता है इसमें, हाँ लेकिन फिर भी हमने 2-3 गाथा ले करके आप लोगों को बताया कि कहने का तात्पर्य इसमें हम भी हैं, आप अलग ही रहने का कर रहे इसके लिए हम उनका नहीं, ऐसा नहीं हम भी इसमें समाहित हैं।
सब तीन लोक के अंतर्गत जितने भी जीव हैं, लेकिन वही जीव है जो इस संसार में रहते हुए संसार से दूर है। कौन? सिद्ध परमेष्टि, और कोई नहीं है। वह भी यही है, तीन लोक में ही है। हाँ, लेकिन वो तीन लोक में होते हुए वे सब अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और वहीं पर निगोदिया जीव है अनंत दुख का अनुभव कर रहे। कैसी विचित्रता संसार में है। संसार और कुछ नहीं, संसार अर्थात परिवर्तन को कहते हैं। ये परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को समझ करके अपने जीवन का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामुंद मानस ममास देव।